चलो फिर करते हैं, आगे बढ़ेंगे। और यहां तक हम लोगों ने क्या देख लिया? भाषा, है ना। भाषा को पढ़ लिए, भाषा के प्रकार पढ़ लिए, भाषा का जो प्रकार के जो परिभाषा होते हैं उनको भी हम लोग देख लिए। अब आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे व्याकरण। व्याकरण क्या होता है, ठीक है ना। ग्रामर जो है, तो व्याकरण के बारे में पढ़ लेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। और अब हम देखेंगे व्याकरण को, ठीक है ना। व्याकरण की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना, और फिर उसके बाद आगे कैसे बढ़ा। देखो, जब भाषा की उत्पत्ति हुई तो क्या जो भाषा बोला जा रहा था वो सही ही बोला जा रहा था कि गलत बोला जा रहा था? इसको जांचने के लिए या फिर इसको और आगे बढ़ाने के लिए कह सकते हैं कि एक किसी का भी नियम होता है ना, उसको शुद्ध करने के लिए, उसको शुद्ध करने के लिए आप देखोगे कि व्याकरण का भी यहाँ पर क्या हुआ? उत्पत्ति हुआ। और व्याकरण के जो पिता है ना, वो पाणिनि को माने जाते हैं। किसको मानते हैं? वो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, है ना, पाणिनि। तो व्याकरण के जो पिता हैं, हम लोग किसको मानते हैं? पाणिनि को मानते हैं। और ये प्रश्न आपको सीधे डायरेक्ट परीक्षा में देखने को मिल जाएगा, समझ रहे हो ना। तो आप व्याकरण को देख लेते हैं कि भाई व्याकरण क्या होता है और क्यों हम लोग व्याकरण को पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे व्याकरण, है ना, व्याकरण, और व्याकरण के बारे में समझेंगे थोड़ा सा। देखो, जो व्याकरण है ना, वो हमारे वाक्यों को शुद्ध करता है। क्या करता है? शुद्ध करता है। देखो, मैं 2 एग्जांपल दूंगा आप लोगों को, ठीक है, और उसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सही है और कौन गलत है। अगर सच में व्याकरण नहीं रहता तो हम क्या बता पाते कि ये वाक्य गलत है और ये वाक्य क्या है? सही है। तो एक हम एग्जांपल देंगे आपको। एक आपका एग्जांपल हो गया, ये क्या है? हम स्कूल जाते हैं, ठीक है ना। एक आपका एग्जांपल हो गया आपका, हम स्कूल जाते हैं। और एक आपका एग्जांपल हो गया, अब देखो, ये 2 हम वाक्य यहां पे सेंटेंसेस लिख दिए, ठीक है ना। एक मैंने लिखा हम स्कूल जाते हैं और एक हमने लिखा हम जाते हैं स्कूल, ठीक है ना। ये 2 वाक्य हमने लिखा है। अब हम जिससे पूछेंगे वही बताएगा कि बताओ इसमें से कौन सही है और कौन गलत है, ठीक है ना। जिससे पूछेंगे वही बताएगा, ठीक है। तो लड़कों में कौन बताएगा? ठीक है, रवि बताओ इसमें कौन सही है? ऊपर वाला सही और नीचे वाला गलत है। हम स्कूल जाते हैं, हम जाते हैं स्कूल, ऊपर वाला क्या है? सही है, और नीचे वाला क्या है? गलत है। ठीक है, बैठ जाओ। हाँ जी, क्या बोल रहे थे? ऊपर वाला सही है, हम स्कूल जाते हैं और हम जाते हैं स्कूल, ये क्या है? गलत है। ठीक है, बैठ जाइए। अब देखिए, आप ऊपर वाले को सही कह रहे हैं और नीचे वाले को क्या कह रहे हैं? गलत कह रहे हैं। आखिर आप कैसे जानते हैं कि ऊपर वाला सही है और नीचे वाला गलत है? क्योंकि आप किसको जानते हैं? आप व्याकरण को जानते हैं। कि व्याकरण क्या कहता है? व्याकरण कहता है कि हम मतलब कोई भी अगर वाक्य रहे उसको शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, है ना, उसको समझाना, वो कौन समझाता है हमको? व्याकरण ही समझाता है। तो इसलिए मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिया और 2 एग्जाम्पल आपको दिया और पूछा आपसे कि बताइए कि इसमें दोनों जो वाक्य है इसमें से कौन सही है और कौन गलत है। तो आप लोगों ने बताया कि पहला सही है और दूसरा क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि व्याकरण क्या कर रहा है कि इसको सही से लिख रहा है, और आप व्याकरण पढ़े हो इसलिए जानते हो कि ये वाला जो शब्द है, सेंटेंस है, वो क्या है? सही है, और ये वाला क्या है? गलत है। समझ रहे हो ना? तो व्याकरण का जो कार्य होता है वो आपके भाषा को सुधारना, आपके लिखावट को सुधारना, उसमें शुद्धिकरण करना होता है। समझ रहे हो ना? व्याकरण का यही कार्य होता है और इसीलिए व्याकरण की उत्पत्ति भी हुई। तो हम लोगों ने लिखा व्याकरण हेडिंग, नीचे 2 एग्जाम्पल ये लिख लेंगे।
दो एग्जाम्पल नीचे ये लिख लेंगे। ठीक है, लिखेंगे पैराग्राफ नीचे करके, चेंज करके। लिखेंगे इन वाक्यों में पहला वाक्य, उन वाक्यों में पहला वाक्य व्याकरण दृष्टि से या व्याकरणीय दृष्टि से लिख लोगे, व्याकरणीय दृष्टि से ठीक है, ठीक है, तथा दूसरा अशुद्ध है। तथा दूसरा क्या है? ये अशुद्ध है। इन अशुद्धियों को दूर करने का काम व्याकरण करता है। इन अशुद्धियों को दूर करने का काम व्याकरण करता है। सब समझते चले जाएंगे, बढ़िया से एकदम समझ लो। ये पूरा आपका एक ब्रीफली है कि आप इधर से जब ऐसे पढ़ोगे तो देखो अभी लग रहा होगा ना बड़ा आसान है, लेकिन जब इसको घुमा कर दिया जाएगा ना आपको, जब अभी तो 12th क्लास है, तो 12th क्लास में तो ऐसे पूछेगा नहीं घुमा कर क्वेश्चन, है ना, प्रश्न नहीं पूछेगा। लेकिन जैसे तुम और आगे बढ़ोगे ना तो यही तुमको एग्जाम्पल में दे देगा, मतलब ऑप्शंस में दे देगा, और तुम्हारा दिमाग को घुमा देगा और तुम वहीं पे क्या हो जाओगे, फंस जाओगे। तो इसीलिए थोड़ा सा ना ध्यान से देखो इसको, ना बात ना करो। तो मैंने क्या बताया कि उसको दूर करने का व्याकरण क्या करता है, काम करता है। अतः भाषा की व्यवस्था के लिए बनाए गए नियमों को क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। व्याकरण कहते हैं, ठीक है। अब तो ये हम लोग जान लिए कि व्याकरण क्या है ना, उसका परिभाषा जान लिए कि व्याकरण का काम होता है क्या करना, वाक्यों को क्या करना बताओ, शुद्ध करना। क्या करना, शुद्ध करना। इसीलिए हम लोग यहाँ पर जान पाए हैं कि जो पहला है वो सही है और दूसरा क्या है, इसमें अशुद्धियां हैं, ठीक है ना। अब देखो व्याकरण के कुछ अंग भी होते हैं, ठीक है ना, तो उनको हमें जानना बड़ा आवश्यक है, ठीक है ना। तो हम अगला जो हेडिंग देंगे वो होगा व्याकरण के अंग। व्याकरण के अंग ना, व्याकरण के अंग। अब देखो इसमें हम देखेंगे ना कि व्याकरण तो हम जान गए कि व्याकरण का परिभाषा जान गए, लेकिन उसमें हम देखेंगे कि व्याकरण में जब लिखते हैं, है ना, व्याकरणीय दृष्टि से जब हम लोग लिखते हैं तो उसमें किन किन चीजों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर बात करें हम लोग अक्षर की, फिर शब्दों की और फिर वाक्यों की, है ना, तो इसके अंग की हम बात करेंगे तो अंग में यही आ जाता है, ठीक है ना। अंग में क्या आ जाता है, यही आ जाता है जो तीन मैंने बताया। कौन, अक्षर मतलब वर्ण, और दूसरा क्या हो जाएगा, शब्द, और तीसरा क्या हो जाएगा, वाक्य। तो हम लोगों ने लिखा व्याकरण के अंग। तो लिखेंगे नीचे से, लिखिएगा भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर या वर्ण है।
क्या है? जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? अक्षर है या फिर क्या है? वर्ण है, क्योंकि ये इसी को बोलते हैं, ठीक है ना? तो वर्ण है। भाषा की देखो यहां पर क्या लिख रहा है, ये भाषा की सबसे क्या है? छोटी इकाई है। इससे कोई छोटी इकाई हो नहीं सकता है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? वर्ण या अक्षर है। तो डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकता है आपको कि बताइए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? पहला आपको हम देते हैं ऑप्शन वर्ण। दूसरा आपको ऑप्शन हम देते हैं शब्द। तीसरा हम देते हैं आपको ऑप्शन लिपि। क्या देते हैं? लिपि। और चौथा हम दे देते हैं इसमें इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न पूछेगा ऐसे कि बताइए भाषा की सबसे छोटी इकाई है ना, क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा, ठीक है ना? ऐसे मतलब प्रश्न बनेंगे। लिखेंगे नीचे से अक्षरों अथवा वर्णों के मेल से, अक्षरों तथा वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। अक्षरों तथा वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। इन्हीं शब्दों से वाक्य, जैसे क, कॉमा म, कॉमा ल आदि वर्ण है, आदि वर्ण है। इन्हीं वर्णों को मिलाकर कमल शब्द बना है। इन्हीं वर्णों को मिलाकर कमल शब्द बना है। तो ध्यान से सुनना, देखना इधर क्या है, मामला क्या है, इधर क्या बोल रहा है ये। बोल रहा है कि वर्ण जो है ना, एक क्या है? क है, एक क्या है? म है, और एक क्या है? ल है ना। ये बोल रहा है कि वर्णों के मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है। तो जैसे हम लोगों ने अगर यहाँ पर एक वर्ण ले लिया, दो वर्ण और तीन वर्ण ले लिया यहाँ से, और इनको जब हम आपस में मिला देंगे, तीनों वर्णों को आपस में क्या कर देंगे? मिला देंगे, तो किस चीज का निर्माण हो जाएगा? शब्द का। और वो शब्द कौन सा बन जाएगा? कमल। तो बना ना, वर्णों के मेल से क्या बना? शब्द। तो यहाँ पर वर्णों को एक साथ मिला दिए हैं, क्या बन गया है? शब्द। और वो शब्द कौन बना है? कमल बना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आगे हम समझेंगे कि यहाँ पर शब्द तो बन गया, ठीक है ना, लेकिन आप देखिएगा कि शब्दों को अगर हम आपस में मिलाएंगे तो एक शब्द, दो तीन शब्द ले लेते हैं, है ना। राम घर जाता है। राम घर क्या करता है? जाता है। तो हम लोगों ने यहां पर एक शब्द लिया, फिर दो शब्द लिया, यहाँ पे तीन शब्द लिया ना। तो देखना यहाँ पर राम में, जो राम हम लिख रहे हैं, तो राम में कितने वर्ण है? कितने वर्ण है? दो। तो दो वर्णों के मेल से क्या बना? शब्द बना, है ना। राम शब्द बना। अगर हम बहुत सारे शब्दों को ले लेंगे, मतलब दो तीन चार पांच शब्दों को ले लेंगे,
तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? वाक्य। तो हमने लिया एक ग्राम, एक लिया घर और एक लिया जाता, है ना? है। तो एक और ये दोनों मिलकर, तीनों मिलकर क्या बना दिया? सॉरी, क्या बना दिया? वाक्य, है ना? तो इस प्रकार से आप देखोगे कि ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं व्याकरण में इस तरह चलती है। वर्णों के मेल से शब्द, शब्दों के मेल से वाक्य, है ना? सेंटेंस बन जाता है। तो अब हम आगे हेडिंग डालेंगे व्याकरण के 3 अंग। अब कौन कौन से हैं वो 3 अंग लिखेंगे। देखिए, मैंने बताया था आप लोगों से, अगर आओ तो 12 बजे तक मैं पढ़ाऊंगा, इससे ना उधर ना इससे इधर छोड़ूंगा। एकदम शांति से बैठ के आराम से पढ़ो, और जिसको जाना है वो क्या कर सकता है? आराम से निकल कर जा सकता है। कोई यहाँ पर वो नहीं है। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ध्यान से एकदम रहो, शांति से रहो और ध्यान से सुनो, है ना? तो व्याकरण के 3 अंग। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 3 अंग। पहला लिखेंगे, पहला लिखेंगे व्याकरण के 3 अंग। पहला क्या हो जाएगा? वर्ण विचार। क्या हो जाएगा? वर्ण विचार। दूसरा क्या हो जाएगा? शब्द विचार। और तीसरा क्या हो जाएगा? वाक्य विचार। ठीक है ना? व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 3 अंग। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है ना? अब हम इसमें समझेंगे कि वर्ण कितने हैं, शब्द फिर क्या है और फिर वाक्य क्या है, इसमें देखेंगे। ठीक है ना? देखिए, जो वर्ण है, ठीक है, वर्ण जो है, इस अंग में वर्णों का विचार किया जाता है। जो वर्ण है इसमें किसका विचार किया जाता है? वर्णों का। वर्णों में क, ख, ग, गो, अ भी हो सकते हैं, है ना? आ भी हो सकते हैं, सिंगल वर्ड इसमें। और जो शब्द है उसमें किस पर विचार किया जाता है? शब्दों पर। और जो वाक्य है उस पर किस पर विचार किया जाता है? वाक्यों पर, है ना? हम देखते हैं कि जो वर्ण है वो क्या है, फिर देखते हैं शब्द जो बना कैसे बना, क्या है शब्द, फिर वाक्य जो है वो क्या है और कैसे बना। तो ये मैंने आपको पूरा क्या कर दिया? समझा दिया। तो व्याकरण कितने अंग होते हैं? 3। वर्ण, शब्द और वाक्य। ठीक है ना? तो ये सारा यहाँ तक व्याकरण का अंग रहा और व्याकरण का परिभाषा रहा। अब हम थोड़ा चलेंगे और आगे और देखेंगे, ठीक है ना? उसमें एक और चीज ऐड करेंगे, लिपि को। तो अब लिपि हम देखेंगे कि लिपि क्या होता है। तो पहले लिखते हैं, उसके बाद है ना बात करते हैं। देखो, लिपि जो है ना, लिपि इधर देख लेना। लिपि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? स्क्रिप्ट। यह जो वर्ण है या फिर कह सकते हैं जो भाषा है उसके लिखने का क्या होता है? ये माध्यम है। हम भाषा को क्या करते हैं? लिपियों में, मतलब किन्हीं किन्हीं लिपियों में लिखते हैं। अब जैसे मान लो कि बहुत सारी भाषाएं हैं, जैसे मान लेते हैं कि हिंदी है ना? फिर एक मान लेते हैं अंग्रेजी है? फिर एक मान लेते हैं पंजाबी है
पंजाबी, है ना। ये 3 भाषा है। भाषा तो यहाँ पर क्या है, अलग अलग है, लेकिन हम जब इसको लिखेंगे तो किसी पार्टिकुलर लिपि में लिखेंगे ना। इसके लिखने जिस माध्यम में हम इसको लिखते हैं वो क्या, उसको बोलते हैं हम लोग लिपि या स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो हिंदी का अलग लिपि होगा, है ना, अंग्रेजी का अलग लिपि होगा, और पंजाबी का क्या होगा, अलग लिपि होगा। जैसे अगर बात करें हिंदी को, तो हिंदी को हम लोग किस लिपि में लिखते हैं, देवनागरी। अब ये जो देवनागरी लिपि है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, संस्कृत भाषा से। इससे, क्योंकि संस्कृत को भी किसमें लिखते हैं, देवनागरी। देवनागरी मतलब देवों की नगरी। ये जो लिपि है या ये जो भाषा है, कहां से लिया गया है, देवताओं से लिया गया है। पहले अगर हम लोग कभी भी रामायण वगैरह देखते हैं ना, उसमें आप देखिएगा कि हिंदी में तो बात किया जाता है, लेकिन कभी भी उसमें आप देखिएगा कि ये बोला जाता है कि जो भगवान होते थे, देवता होते थे, वो किस भाषा में बात करते थे, है ना, संस्कृत भाषा में बात करते थे। और जो संस्कृत लिखा जाता था वो किस लिपि में लिखा जाता था, देवनागरी। तो इसका मतलब संस्कृत मतलब देवताओं की भाषा, इसका मतलब ये जो लिपि देवों की नगरी से लिखी है, जिस लिपि में लिखा जाता है ली गई है, तो इसको हम लोग लिखते हैं देवनागरी। संस्कृत भी इसी लिपि में लिखा जाता है और इसका जो उत्पत्ति हुआ है वो इसी से हुआ है। अगर बात करें अंग्रेजी की, तो आप लोग जानते हो अंग्रेजी किसमें, रोमन में। और बात करें अगर पंजाबी की, तो ये जानते हो किसमें, गुरुमुखी। अब कोई मुझे बताएगा कि गुरुमुखी जो लिपि है, इस लिपि का जो उत्पत्ति या विकास हुआ था या खोज कर सकते हैं, वो सिखों के कौन से गुरु ने किया था। ये आप लोग के लिए नेक्स्ट क्लास के लिए क्या रहेगा, हाँ, पता करके आओगे कि गुरुमुखी जो लिपि है, उस लिपि का खोज किसने किया था, या फिर उस लिपि की उत्पत्ति कहां से कैसे हुई। समझ रहे हो ना, ठीक है। आप लोग जाइएगा, पहले सर्च कीजिएगा, उसके बाद मुझे बताइए। तो हमने यहाँ पे जाना कि अगर कोई भी भाषा है तो उसका जो लिखने का एक माध्यम होता है, और उसे क्या बोलते हैं हम लोग, लिपि बोलते हैं। और अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती है ना। जैसे सबसे अगर प्राचीन पूछे हम लिपि, अगर सबसे प्राचीन पूछे तो कौन सा हो सकता है, चित्रात्मक लिपि। सबसे प्राचीन कौन सी हो सकती है, चित्रात्मक। उससे इधर आए तो खरोष्टी, ब्राह्मी, अरमाई, फिर उसके बाद धीरे धीरे आप देखिएगा देवनागरी, फिर उसके बाद आप देखिएगा, है ना, गुरुमुखी लिपि। ये सारी लिपियां हैं जो अपने अलग अलग भाषाओं की लिपियां हैं। तो हमने लिखा लिपि, हम लिखेंगे लिपि का परिभाषा की क्या होता है, लिपि का परिभाषा। तो लिखिएगा हर भाषा का लिखने का, देखो धैर्य अपने आप में ला लोगे, कोनो परीक्षा निकल जाएगा, अच्छा नंबर आएगा। और धैर्य नहीं रहेगा, समझ लो तुम लोग कुछ नहीं हो सकता है। धैर्य बहुत बड़ी चीज है, और जिसमें पेशेंस है वो बहुत कुछ कर सकता है, और जिसमें पेशेंस नहीं है वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। और आज के जमाने में तो और नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप देखिए कि भीड़ बहुत है, और उस भीड़ में अगर तुम पेशेंस बनाकर नहीं चलोगे, धैर्य बना के नहीं चलोगे, तो तुम्हारे जल्दीबाजी से कोनो भी चीज होने वाला है नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। हाँ, लेकिन तुम्हारे हाथ में एक चीज है, वो है मेहनत। और मेहनत करोगे, रिजल्ट ऑटोमेटिक अच्छा आएगा। तुम मेहनत नहीं करना चाहते हो, धैर्य नहीं रखना चाहते हो अपने अंदर, फिर रिजल्ट का अच्छा कामना तुम लोग मत करना। तो मैं कहूंगा कि एकदम पेशेंस बनाए रखो, है ना। क्योंकि अब तुम लोग 12 में पढ़ रहे हो, इंटर, समझ रहे हो ना, ये कोई बच्चों वाला नहीं चल रहा है मूवमेंट। अब धीरे धीरे तुम लोग क्या हो रहे हो, मैच्योर हो रहे हो। तो थोड़ा सा वो मैच्योरिटी अपने अंदर लानी होगी, ना तो आगे आने वाले में तो इतना भीड़ है ना बबुआ, ये मैं बता रहा हूँ, सीधे एकदम विकेट गिर जाएगा अगर अच्छे से नहीं चलोगे। धैर्य अगर नहीं रखोगे तो तुम्हारा विकेट क्या हो जाएगा, ट्रैक से गिर जाएगा, हाँ, आउट हो जाओगे। तो धैर्य रखो, शांत रहो और ध्यान से बातों को सुनो। लिखेंगे हर भाषा का लिखने का अपना ढंग होता है। अपना क्या होता है, ढंग होता है। किसी भी भाषा के लिखने की विधि को
किसी भी भाषा के लिखने की विधि को, किसी भी भाषा के लिखने की विधि को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि। लिपि कहते हैं। लिपि कहते हैं। जैसे जैसे एक और लिखना भाषा और एक और लिखना, हाँ, तो एक साइड भाषा और एक साइड लिपि। तो लिखेंगे हिंदी और संस्कृत, संस्कृत, हिंदी और संस्कृत। किस भाषा, किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। नीचे लिखेंगे अंग्रेजी, अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है? रोमन। आगे लिखेंगे उर्दू, उर्दू लिखेंगे किस लिपि में? फारसित। किसमें? फारसित, फारसी नहीं, फारसित, है ना। तो ये सारा भाषा है और उसका क्या है? ये लिपि है। तो यहां तक हम लोगों ने क्या कर लिया? खत्म कर दिया, ठीक है ना। लिपि भी हम लोग जान गए। अब कोई भी आपके मस्तिष्क में प्रश्न चल रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है ना।